नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 12वीं राजनीति का पहला सेट है आपका वार्षिक परीक्षा पेपर 2025। पूर्णांक आपका रहेगा 80 नंबर का। तो जैसा आपका पेपर आता उसी प्रकार से पेपर बनाया हुआ है। तो पहला सेट पेपर है आपका। देखिएगा, हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपको मिलेंगे 10 सेट। पूरा पेपर आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। पेपर को अच्छे से करिए, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका होगा, क्यूबा का प्रक्षेपात संकट कब हुआ? आंसर होगा 1962। आंसर लगाते चलिए, आपको आंसर नहीं मिलेगा इसमें, जो बता रहा हूँ वो आंसर साथ में करते चलिए। क्यूबा का प्रक्षेपात संकट कब हुआ था? 1962 में। एक इसमें राष्ट्रपति भी पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति का नाम था, सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था उनका नाम था निकिता खुश्चेव। क्या नाम था उनका? निकिता खुश्चेव। तो ये राष्ट्रपति का नाम भी कभी पूछ सकते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ की स्थापना कब होगी? आंसर होगा 1992। कब हो जाएगी? 1992 में। इसी प्रकार से तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945। इसी प्रकार परमाणु अप्रसार संधि होगी तो कब हो जाएगी आपकी? 1968 में। परमाणु अप्रसार संधि कब हो जाएगी? 1968 में। कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है एनपीटी कब हुई, तो एनपीटी कब हो जाएगी आपकी? यानी परमाणु अप्रसार संधि 1968 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो शहर में हुआ था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953। कब हो जाएगा? 1953। इसी प्रकार से रिक्त स्थान की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला है, खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? 1978 में। किसके द्वारा अपनाई गई? चीन के द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न, 18वां दक्षिण सम्मेलन हुआ, तो 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। कहाँ पर होगा? काठमांडू में होगा। नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू। वैश्वीकरण की शुरुआत कब हो जाएगी? 1991 में। वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई आपकी? 1991 में। अगला, भारतीय रियासत की संख्या थी, तो हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था उस समय भारतीय रियासत या रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्सिन। कौन हो जाएंगे आपके? बोरिस येल्सिन। इसमें आंसर आ जाएगा आपका बोरिस येल्सिन। इसी प्रकार से अगला है, नीति आयोग की स्थापना कब हो जाएगी? 1 जनवरी 2015। कब हो जाएगी? 1 जनवरी 2015। बाइडुंग सम्मेलन में हुआ, तो बाइडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। कब हो जाएगा? 1955 में। कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक शहर जिसका नाम है बाइडुंग। तो बाइडुंग सम्मेलन 1955 इंडोनेशिया में होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, जोड़ी की ओर हम चलते हैं। ध्यान से करिएगा, आपको आंसर इसी में याद रखना, आंसर अलग से नहीं दिए मैंने। पहला प्रश्न है आपका, सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब हो जाएगी? 1963। कब हो जाएगी? 1963। तो पहले का आंसर ये होगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन कब हो जाएगा? 1991 में। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब हो जाएगा? 1962। आपातकाल कब लगा था? 1975। भारतीय किसान यूनियन को क्या कहा जाता है? BKU। तो पांचवा हो गया, छात्र संगठन कौन सा है? आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। आसू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। इसी प्रकार से एक वाक्य में उत्तर दीजिए, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लट्टे। किसका हो जाएगा? लट्टे। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? अपरंपरागत। कौन सी श्रेणी में आता है? अपरंपरागत की श्रेणी में आता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का।
तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा क्या दर्शाता है? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जब ये नारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया था, तो प्रश्न आपका क्या है? जय जवान जय किसान का नारा क्या दर्शाता है? तो जवान और किसान के श्रम को दर्शाता है। जय जवान जय किसान का नारा क्या दर्शाता है? दर्शाता पूछा है तो जवान और किसान दोनों के श्रम को दर्शाता है। श्रम यानी दोनों की मेहनत मजदूरी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म है। तो 1084 की माँ, क्या नाम हो जाएगा उस फिल्म का? 1084 की माँ। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1084 की माँ। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। क्या नाम है उनका? काका कालेलकर। कालेलकर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सत्य सत्य की ओर हम बढ़ते हैं। शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है। बिल्कुल सही बात है। तो शीत युद्ध जब चल रहा था तो राष्ट्रों के बीच में क्या था? तनाव था। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ? नहीं, 1991 में हुआ था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया था? नहीं, किसके द्वारा चलाया गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 17 जनवरी 1991 को। तारीख भी पूछ ली जाए तो याद रखेंगे, 17 जनवरी 1991 को चलाया गया था। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई। बिल्कुल सत्य है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था? नहीं, कितने ने भाग लिया था? 170 देशों ने भाग लिया था। इसी प्रकार से 2 अंक वाले प्रश्न आपके हैं, तो 2 अंक वाले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा क्या है? इसके अथवा में दिया। तटस्थता का अर्थ लिखिए। 7वां प्रश्न, दो ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। अथवा में शॉक थेरेपी का अर्थ। शिमला समझौता कब हुआ? परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी क्या है? 9वां प्रश्न है आपका, सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखना है। अथवा में है भारत नेपाल के मध्य कौन सी संधि? 10वां में कौन सी महामारियां जो आप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती है? अथवा में दिया। आंसू क्या है? 11वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। इसके अथवा में WSF क्या है? इसी प्रकार से 12वां प्रश्न आपका है, 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? अथवा में दिया 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ क्या है? दल बदल क्या है? सूचना का अधिकार क्या है? इसके अथवा में आपको दिया हुआ है। NFF क्या है? NFF क्या है? तो NFF का फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल फार्मर्स फेडरेशन, राष्ट्रीय किसान यूनियन। 3 अंक वाले प्रश्न दिए हैं आपको। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? अथवा में पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? लिखिए। तो इसका कोड बता देता हूँ दोस्तों। तो 7 बहनों का राज्य का कोड है आपका अनाम मित्र। क्या हो जाएगा आपका? अनाम मित्र। तो ध्यान से सुनिएगा। आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो कोड क्या बना आपका? अनाम मित्र। इसके आगे है अमे। क्या हो जाएगा? अमे। तो अनाम मित्र अमे, असम, मेघालय। कितने राज्य हो जाएंगे आपके? 7। अब अच्छे से लिख देता हूँ कोड आपका, अनाम मित्र अमे। अनाम मित्र अमे। 2 नंबर का प्रश्न है, नाम बस आपको लिखने हैं।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो इस 7 राज्यों का जो समूह है इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लागू किया गया था। अथवा में दिया शॉक थेरेपी के 3 परिणाम लिखिए। 17 नंबर प्रश्न आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य। अगला प्रश्न यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषता उनको प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? इसी प्रकार से 18 नंबर प्रश्न हरित क्रांति किसे कहते हैं? अथवा में बॉम्बे प्लान क्या था? 19वां प्रश्न नक्सलवादी आंदोलन क्या है? आपातकाल के दौरान गठित शाह जांच आयोग के क्या निष्कर्ष निकले हैं? इसको लिखना है। इसी प्रकार से 4 अंक वाले प्रश्न आपके हैं सुरक्षा परिषद के कार्य को समझाइए। अथवा में क्यूबा प्रक्षेपात संकट क्या था? 21 नंबर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य। अथवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ? अथवा में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? 23 नंबर अंतिम प्रश्न जो आपका है वो है भारत की विदेश नीति के प्रमुख 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण को लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र ये आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के अनुसार बनाया हुआ है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला सेट जो मिलेगा आपको कल मिलेगा, बहुत अच्छे से कर लीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका आंसर आपको डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आप भी देखिए बहुत अच्छे से, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।